नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि होंगे मुग़ल काल से रिलेटेड। ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ें। और नीचे क्या कहता है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा। मतलब जो तीनों कथन दिए गए हैं तो वो तीनों सही हो जाएंगे अकबर के इबादत खाना के बारे में। पहला कथन कहता है कि अकबर ने इबादत खाना की 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थापना की या करवाई। और दूसरा कहता है कि इबादत खाना का उद्देश्य जो था वो परस्पर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। और तीसरा है, इबादत खाने में निमंत्रित जैन साधुओं में हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और शांति चंद्र सूरी आदि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां अगवा अथवा फिरंगी खां का विरुद्ध या कह सकते हैं खिताब प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और आगे नीचे कहता है कि कौन सा कथन सही है बाबर से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब जो तीनों कथन हैं वो तीनों सही हो जाएंगे। पहला कथन कहता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी व मेवाड़ का शासक राणा सांगा शामिल थे। और अगला पॉइंट बनता है, बाबर ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं एवं फलों का विशद विवरण लिखा है। और तीसरा है, मुबैयान पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। तो क्वेश्चन कहता है, पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। जिसमें पहला कहता है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और दूसरा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलु गमा नीति का प्रयोग इस युद्ध में किया। और तीसरा कथन कहता है, इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने खूब धन अमीरों व एवं सगे संबंधियों में बांटा कि लोग उसे कलंदर कहने लगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन राजा राजपूत मां से जन्मा था? ऑप्शन सी, जहांगीर एवं शाहजहां। अगला है, निम्नलिखित में शेर शाह के राजस्व सुधार के लिए क्या सही है और कूट द्वारा बताना है। तो दोस्तों देखिए, चारों कथन सही हैं। पहला कथन कहता है, जमीन की नाप के आधार पर भू राजस्व का आकलन। और दूसरा है, उपज के आधार पर जमीन का अच्छा बुरा तथा मध्यम में वर्गीकरण। तीसरा है, तीनों की औसत उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। और चौथा है, किसानों को पट्टा देकर उनसे कबूलियत ले ली जाती थी। अगला है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? ऑप्शन सी, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और नीचे कहता है, कूट द्वारा आपको आंसर मिलाना है। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जिसमें पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 है, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से। बाबर व इब्राहिम लोदी, फिर है खानबाई एक का युद्ध 1527, इसका हो जाएगा पहले से। बाबर व राणा सांगा, फिर है चंदेरी का युद्ध 1528, इसका हो जाएगा तीसरे से।
बाबर व मेदिनी राय, फिर है घाघरा का युद्ध 1529। इसका हो जाएगा आपका चौथे से बाबर व अफगान सेमना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल असत्य है? तो गलत वाला बताना है। सूची 1 में सम्राट है और सूची 2 में शासनकाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें अकबर है, इसका शासनकाल है 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1627 से 1658। अगला है कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। अगला है मुगल शासन के तहत सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है? तो इसका आंसर बताएंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये कार्य नहीं है। बाकी के जो कार्य हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कार्य थे उसके। उसने सम्राट के मनसबों की नियुक्ति की सिफारिश की। उसने साम्राज्य के जांच तथा सूचना अभिकरणों की रिपोर्टों को एकत्रित किया तथा उसे दरबार में सम्राट को प्रस्तुत किया। और सी है, वह सभी आय एवं खर्च के लिए जिम्मेदार था तथा खलीसा जागीर एवं इनाम भूमि के ऊपर उसका नियंत्रण था। ये 3 सही हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें जजिया कर की समाप्ति ये हो जाएगा 1564, फिर है युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा की समाप्ति ये हो जाएगा 1562, फिर है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये हो जाएगा 1563 ईस्वी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह निदर्शन था है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से उपयोग हुआ है? ऑप्शन बी, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे कूट के द्वारा आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी वाला हो जाएगा। मिलान करते हैं। पहला है एतमाद-दौला का मकबरा, इसका हो जाएगा तीसरे से। ताजमहल का प्रतिरूप, फिर है हुमायूं का मकबरा, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से। मुगलों द्वारा सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग आरंभ, फिर है अकबर का मकबरा, ये हो जाएगा पहले से। इसके निर्माण में बौद्ध विहार का प्रभाव, फिर है औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, इसका हो जाएगा 5वां। ताजमहल की नकल, फिर है लाल किले में औरंगजेब की मस्जिद, ये हो जाएगा चौथे वाले से। औरंगाबाद में मोती मस्जिद की नकल। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर करते देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है पटवारी, पटवारी का होता है, इसका काम होता है तीसरे वाले से ग्रामीण राजस्व अधिकारी होता है। फिर एक कानूनगो, इसका हो जाएगा दूसरे से तालुक स्तर का राजस्व अधिकारी। फिर है अमल गुजार, इसका हो जाएगा पहले वाले से जिला स्तर का राजस्व अधिकारी। फिर एक कारकून, इसका हो जाएगा 5वें से लेखपाल। फिर एक खजानादार, इसका हो जाएगा जिला स्तर का कोषाध्यक्ष। अगला है राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए, आमेर आमेर। अगला क्वेश्चन है ईरान के शासक शाह तहमास्प ने हुमायूं को कब शरण दी थी? तो ऑप्शन सी, 1544 ईस्वी। और अगला है गोंडवाना की रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था? ऑप्शन बी, अकबर। अगला है चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की? ऑप्शन ए, अहमदनगर। अगला है अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन सी, खुर्रम। अगला है औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन सी, जहां आरा। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है मनसबदारों के 3 वर्ग थे, और बी है उन्हें मसरत या सशर्त पद प्रदान किया जा सकता था, और डी है सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब का पद प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? ऑप्शन ए दारा एवं औरंगजेब, या कह सकते हैं दारा सिकोह। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है फरवरी 1658, इसका हो जाएगा तीसरा वाला। बहादुरगढ़ का युद्ध, फिर है अप्रैल 1658, इसका हो जाएगा पहले से। धर्मत का युद्ध, फिर है जून 1658, इसका हो जाएगा दूसरे से। सामूगढ़ का युद्ध, फिर है अप्रैल 1659, इसका हो जाएगा चौथे से। देवराई का युद्ध। अगला, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शुरा की पदवी प्रदान की थी? तो ऑप्शन सी फैजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन से कामिल के सही अर्थ को घोषित या घोषित करता है? ऑप्शन बी नकद फसल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी हुई है? ऑप्शन बी आगरे के किले में मोती मस्जिद। अगला है, मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन में किसने लागू किया? तो ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खान। अगला है, लोहगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, किस विद्रोही राजकुमार की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया था? ऑप्शन डी खुसरो। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? ऑप्शन बी राजा जयसिंह और शिवाजी। अगला है, किस किले पर कब्जा करते हुए शेर शाह की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए कालिंजर। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, तख्ते ताउस किसके निरीक्षण में बना था? ऑप्शन बी बेवादल खां। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार था? कोर्ट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी चारों। तो बिशन दास था, मंसूर था, अबुल हसन, फिर फारूक बेग। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रजनामा शीर्षक दिया था? ऑप्शन सी महाभारत। अगला है, अपनी किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? ऑप्शन डी गुजरात। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों से सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल दूसरा। तो दूसरा सही है। बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। अगला, निम्नलिखित चित्रकारों में किसने आत्महत्या की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशवंत। अगला, इतिहासकार अबुल फजल की हत्या जहांगीर के उकसाने पर किसने की थी? ऑप्शन डी वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम की बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? ऑप्शन बी अकबर। अगला, दीन अलाई अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी B.A. स्मिथ। अगला है, कला नौर स्थान जाना जाता है? ऑप्शन बी अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। अगला, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी? ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था? तो ऑप्शन ए शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? ऑप्शन डी जहांगीर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन सी हकीम खान। अगला, सूची 1 में है राजवंश के व्यक्ति, सूची 2 में मकबरों के स्थल से सही सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा
आंसर मिलान करते हैं। बाबर, बाबर का हो जाएगा दूसरा काबुल, फिर है शाहज़ादा खुसरो, इसका हो जाएगा इलाहाबाद, फिर है नूरजहाँ, इसका हो जाएगा तीसरे से नहीं सॉरी पहले से लाहौर, फिर है रबिया उद दौरानी, इसका हो जाएगा औरंगाबाद। अगला है पैत्रादुरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? ऑप्शन बी पच्चीकारी। और आज का लास्ट है, मुगल कालीन भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? ऑप्शन बी सूती और रेशमी वस्त्र। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।